एक संपूर्ण राष्ट्र की संकल्पना। दत्तोपंत ठेंगड़ी। हम यदि अपने राष्ट्र का स्वरूप समझना चाहते हैं तो हमें सर्वप्रथम मैकॉले और उनके मानस पुत्रों की सिखाई हुई गलत बातें भूलनी होगी। यह सर्वविदित है कि हिंदुओं में आत्मविश्वास का अभाव निर्माण करने की दृष्टि से ही हमारा सारा इतिहास प्रस्तुत किया गया। हिंदू यदि अपना सही इतिहास जान लेंगे तो उनमें आत्मगौरव का भाव जागृत होगा, फिर अंग्रेजों का यहाँ रहना संभव नहीं होगा। अतएव अंग्रेजों की सत्ता बनी रहे, इस उद्देश्य से संपूर्ण भारतीय इतिहास का विकृतीकरण किया गया। पाश्चिमात्य लोगों ने अपने अहंकार के कारण दूसरी बात यह कही कि पश्चिमी देशों के इतिहास का जो विकास क्रम है वही विकास क्रम संसार के हर देश और हर समाज का भी होना चाहिए। ऐतिहासिक विकास का और कोई दूसरा ढंग या कोई चित्र हो ही नहीं सकता। पश्चिम में पहले सर्वसत्तावादी राजशाही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। वास्तव में हिंदुस्तान में सर्वसत्तावादी राजतंत्र नाम की व्यवस्था कभी नहीं रही। हाँ, अहिंदुओं के संपर्क में आने के पश्चात उनमें जो सर्वसत्तावादी पद्धति थी उसकी थोड़ी बहुत नकल हमारे यहाँ के राजाओं ने की। हमारे देश में हजारों साल तक विभिन्न शासन प्रणालियाँ तो रही, किंतु सर्वसत्तावादी राजतंत्र नाम की प्रणाली कभी नहीं रही। यूरोप के आरंभिक विकास क्रम में सामंतशाही रही, इसलिए उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान में भी सामंतशाही रही होगी। वास्तव में हमारे देश में सामंतशाही जैसी कोई रचना नहीं थी। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा परमानेंट सेटलमेंट लाने के पश्चात सामंतशाही का सीमित स्वरूप यहाँ दिखाई दिया। अब तो यह बात कम्युनिस्टों को भी माननी पड़ रही है और इसलिए अब उन्हें सामंतशाही पद्धति कहने के बजाय उसको एक अलग नाम देने के लिए उसे एशियाई सामाजिक व्यवस्था कहा। किंतु यह प्रचार सदा चलता रहा, क्योंकि यूरोप में भी सामंतशाही थी, इसलिए हिंदुस्तान में भी रही होगी या होनी चाहिए। जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ के धर्म शब्द के समकक्ष पश्चिम में कोई भी शब्द नहीं है। गलती से धर्म का भाषांतर रिलीजन किया गया। यह विषय भी बहुत चर्चित है, इसकी अधिक व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन पश्चिम में रिलीजन की भूमिका अन्य प्रकार की थी। धर्म की वही भूमिका हमारे यहाँ भी होगी, यह समझकर उसका आरोपण हमारे सांस्कृतिक इतिहास पर किया गया। वास्तव में रोमन कैथोलिक चर्च संपूर्ण यूरोप में छाया था। उसका प्रभुत्व न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में अपितु भौतिक क्षेत्र में भी था। सब लोगों को, यहाँ तक कि वहाँ के राजा को भी उसका प्रभुत्व मानना पड़ता था। लेकिन इस तरह की कोई रचना हमारे यहाँ नहीं रही। हमारे यहाँ पुरोहित तो थे, किंतु संगठित चर्च जैसा कुछ भी नहीं था। और इस कारण संगठित चर्च के फलस्वरूप जो दुष्परिणाम होते हैं वे दुष्परिणाम हमारे यहाँ कभी नहीं हुए। हमारी रचना के अंगभूत दुष्परिणाम हो सकते हैं, लेकिन पश्चिम की तरह की बात नहीं थी। यहाँ धर्म के क्षेत्र की प्रमुख विचारधारा से मतभेद रखने वाले कुछ विचार दिखे तो एकदम कहा गया कि जैसे पश्चिम में कैथोलिक चर्च के खिलाफ प्रोटेस्टेंट विद्रोह हुआ, वैसे ही यहाँ भी हुआ होगा। वास्तव में यहाँ विद्रोह हुए ही नहीं, क्योंकि यहाँ संगठित चर्च नहीं था। यहाँ अलग अलग विचारधाराएं हमेशा रही हैं, विविधता में एकता रही है, और इसके कारण कहीं बौद्ध, कहीं जैन और कहीं सिख विचारधारा का प्रभाव रहा। यहाँ तक कि उस भौतिकवाद का दर्शन भी काफ़ी मात्रा में हमारे यहाँ रहा है, जिसको लोकायतम कहा गया। किंतु ये मतांतर एक दूसरे के विद्रोह के रूप में नहीं थे। सभी विचारधाराओं में सह अस्तित्व था।
पाश्चिमात्य पंडित इस बात को इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि उनके यहाँ संपूर्ण यूरोप को व्याप्त करने वाला एक संगठित चर्च था और उसके खिलाफ विद्रोह हो गया तो उन्होंने भारत में भी वही बात लागू कर दी। साहब वाक्यम प्रमाणम की मनोवृत्ति के कारण हमारे देश के पढ़े लिखे लोगों ने पश्चिम के देशों के इतिहास के विकास क्रम को अपना भी विकास क्रम मान लिया। ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें हमारे इतिहास के विकास क्रम की धारा उनके ऐतिहासिक विकास क्रम से भिन्न है, लेकिन इस मूल बात को भुलाकर पश्चिमी विकास क्रम के प्रकाश में हमारी सारी रचना बनाई गई। हमें आत्मविस्मृत करने के लिए यह गलत बात जानबूझकर हमारे ऊपर थोपी गई। एक तीसरी बात भी है, हमारे विद्वान लोगों पर संस्कार डाला गया कि हिंदुस्तान में तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ है वह पश्चिम में है, तभी तो यहाँ हमारा साम्राज्य है। तुम्हारे अंदर क्षमता होती तो तुम भी हमारे जैसे साम्राज्य का निर्माण करते। मनुष्य जाति की प्रगति का अगर कहीं कोई नमूना है तो वह नमूना पश्चिम का है। वही पश्चिमी नमूना सभी स्थानों का और सभी देशों का होना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी संस्कृति के अनुरूप ही उसकी प्रगति का नमूना होता है। अंग्रेजी में एक शब्द है पैराडाइम, अर्थात सर्वमान्य उदाहरण। लेकिन किसी भी एक देश की प्रगति का नमूना सार्वलौकिक नमूना नहीं हो सकता। उस समय पश्चिमी साम्राज्य से हम लोग चकाचौंध हो चुके थे। अतः उन्होंने कहा और हमारे लोगों ने मान लिया कि पश्चिम की नकल करना अर्थात प्रगति और प्रगतिशील होना है। आधुनिकीकरण अर्थात पाश्चिमात्य देशों की नकल। इस कारण एक गलत भाव पैदा हुआ और पश्चिम के मापदंड से हमारे देश की प्रगति को नापा जाने लगा। हमारे यहाँ वैचारिक संभ्रम निर्माण किया गया। लॉर्ड मैकाले के समय से लेकर अब तक जानबूझकर नव स्वतंत्र अविकसित देशों में सभी श्वेत राष्ट्रों अर्थात साम्राज्यवादी ने यह गलत प्रचार अभियान चलाया। जब तक इस गलत प्रचार से हम अपने मन को मुक्त नहीं करते तब तक अपना सही विचार क्या है, इसे ठीक से समझ पाना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। जैसे मैले कपड़े को पहले धोया जाता है, बाद में उसको रंग देना संभव होता है, वैसे ही अब तक जो गलत बातें हमें सिखाई गई हैं वे भूलनी होगी और सही बातें क्या है उन्हें समझना और परखना होगा। अब यह सोचने के लिए उपयुक्त समय आ गया है कि क्या पश्चिम की राष्ट्र अवधारणा और हमारी राष्ट्र संकल्पना दोनों की जाति एक ही है? क्या दोनों एक ही संकल्पना के नाम हैं? क्या नेशन और राष्ट्र को पर्यायवाची माना जा सकता है? श्री स्नाइडर के वैराइटीज ऑफ नेशनलिज्म से तो यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम में भी विभिन्न देशों की राष्ट्रीयता के मनोवैज्ञानिक अवयव तत्व एक जैसे नहीं हैं। अलग अलग देशों का ऐतिहासिक विकास क्रम अलग अलग ढंग का रहा है और अपने अपने ऐतिहासिक विकास क्रम के अनुसार अलग अलग देशों में गुणात्मक दृष्टि से भिन्नता रखने वाली राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ, किंतु उस भावना को एक ही नाम दिया गया, राष्ट्रीयता। ऐतिहासिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होने के कारण यद्यपि यह भावना देश सीमा तक मर्यादित रही तो भी इसके अवयव विभिन्न देशों में एक जैसे ही नहीं रहे। उनमें गुणात्मक भेद है। उनकी मनोवैज्ञानिक रचना और हमारी मनोरचना के तत्व एक समान ही होने चाहिए। यह आग्रह उचित होगा क्या? इस संदर्भ में अब तक चलती आई शब्दों की गुलामी के बारे में पुनर्विचार आवश्यक है। भारत में विकास का क्रम इस तरह रहा कि बिल्कुल प्रारंभ में यहाँ लोग तो थे लेकिन संस्थाएं नहीं थीं। ऐसा कहा गया कि विरड्वा इदमग्र आसित, जो लोग थे वे भी तरह तरह के थे। अथर्ववेद हमें बताता है, जन्म विभ्रति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथोकसम सहस्रम धारा द्रविणस्य में दुहाम ध्रुवेव धेनु रणप्रस्फुरंती।
अथर्ववेद। अर्थात विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विभिन्न धर्मों अर्थात स्वभाव धर्म के लोगों को विभिन्न प्रकारों से एक ही मकान में रहने वाले एक परिवार के लोगों के समान जो धारण करती है वह हमारी मातृभूमि बिना हिचकिचाहट दूध देने वाली गाय के समान धन की सहस्रों धाराएं हमें प्रदान करे। पहले अलग अलग व्यक्ति थे। अथर्ववेद के अनुसार सर्वप्रथम परिवार संस्था का निर्माण हुआ। सा उत्क्रामत सा गार्हपत्ये नक्रामत अथर्ववेद। इसका अर्थ यह है कि विराट स्थिति से उत्क्रांति हुई, गार्हपत्य स्थिति में अर्थात विवाह संस्था तथा परिवार संस्था का निर्माण हुआ। पहले गृहपति का निर्माण हुआ। उत्क्रांति की ओर अगली अवस्था में अथर्ववेद में है। सा उत्क्रामत सा आहवनीय न्याक्रामत। इस संस्था की उत्क्रांति आहवनीय संस्था में हुई जहां एक ही क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लोग एकत्रित होकर सामूहिक कार्य, यज्ञ आदि तथा विचार विमर्श करने लगे। इससे अगली अवस्था सभा की थी, जिनके सदस्य को सभ्य कहा जाता था। सा उत्क्रामत सा सभायां न्यक्रामत यन्ति अस्य सभ्यो भवति। इस तरह स्थान स्थान पर ग्राम सभाओं का निर्माण हुआ। उसकी उत्क्रांति राष्ट्र समिति में हुई। जो राष्ट्र समिति का सदस्य था उसे साहित्य की संज्ञा दी गई। सा उत्क्रामत सा समित्यो नैक्रामत यन्ति अस्य समितिं सामित्यो भवति। जो राष्ट्र समिति थी उसकी उत्क्रांति आमंत्रण परिषद में हुई। उसमें से मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ। उसके सदस्यों को आमंत्रणीय संज्ञा दी गई। सा उत्क्रामत सा मंत्रणे न्यक्रामत यन्ति अस्य आमंत्रणम आमंत्रणीयो भवति। इसके पश्चात विभिन्न शासन प्रणालियों का हमारे यहाँ निर्माण हुआ। पश्चिम में दुहराग्रह रहता है कि यदि कोई एक शासन प्रणाली चुन लेता है तो वही सारी दुनिया में सभी परिस्थितियों और सभी कालखंडों के लिए उपयुक्त पद्धति है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं माना गया। यहाँ यह सोचा गया कि परिस्थितियों और मनोरचनाओं को देखकर अलग अलग कालखंडों में अलग अलग शासन प्रणालियाँ रहें। एक ही कालखंड में देश के अलग अलग विभागों में अलग अलग शासन प्रणालियाँ भी चल सकती हैं और इस तरह की 12-13 शासन प्रणालियाँ भारत में प्राचीन काल में चलती थी। उसमें अब और पद्धतियाँ भी जोड़ी जा सकती हैं। स्वरित साम्राज्यम भोज्यम स्वराज्यम वैराज्यम पारमेष्ठयम राज्य महाराज्यमाधिपत्यम समंत पर्यायी स्यात् सार्वभौम सार्वयेषु आंता पधारार्थः पृथ्वी समुद्रा पर्यंता एकराटिति एतरेय। तो तरह तरह की शासन प्रणालियां अलग अलग समय तथा क्षेत्र में निर्माण हुई। लेकिन इन शासन प्रणालियों का विकास किसने किया? इनके प्रथम निर्माता कौन थे? अपने देश की विशेषता यह है कि संपूर्ण पहल राजनीतिक नेताओं ने नहीं की। इनका विकास उन लोगों ने किया जो सत्ता से दूर थे। भद्रम इश्चंत ऋषय स्वर्णिदः तपो दीक्षा उपसेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम तदस्मय देवा उपसन्नयन्तु। अर्थात आत्मज्ञानी ऋषियों ने प्रारंभिक काल में जो तप किया उससे राष्ट्र का बल तथा ओज का निर्माण हुआ। यह राष्ट्र देवताओं की सेवा करने योग्य है। उन्होंने उदाहरण भी दिया है कि यह जो राष्ट्र था वह बिखरा हुआ था, कोई किसी को मानता नहीं था, दुर्बल हो गया था। उस समय ऋषियों ने किस प्रकार काम किया उसका वर्णन इस प्रकार किया गया है। दंडा इवेद गो आवनास आसन परिच्छिन्ना भरता अर्भकास अभवश्च पुर एता वसिष्ठ
आदित त्रुतुष्णा विषयो अप्रथंत। गायों को आगे बढ़ाने हाँकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली लाठियाँ जिस तरह निर्बल तथा पृथक हुआ करती है, वैसे ही निर्बल तथा पृथक पृथक भारत के लोग दुर्बल तथा परिच्छिन्न थे। किंतु उनके नेता जब ऋषि वशिष्ठ बने, तब से ही भारतीय लोग प्रख्यात तथा समृद्ध हुए। सत्ताकांक्षा से जो अलग है, पदम पत्र विवाम्भसी वाली भूमिका वाले लोगों ने जल कल्याण के लिए स्वयं आकांक्षा न रखते हुए कौन सी व्यवस्था उचित हो सकती है, इसका वस्तुनिष्ठ बुद्धि से निष्पक्ष विचार करते हुए अलग अलग विभागों में अलग अलग शासन प्रणालियों का निर्माण किया था। राजतंत्र अनेकों प्रणालियों में से एक प्रणाली थी और वह राजा भी सर्वसत्तावादी नहीं था। राजमंत्र के अंतर्गत बाद में जो दोष आए वे आधुनिक काल के हैं। हिंदुस्तान में अहिंदुओं का शासन होने के पश्चात, जिसमें ब्रिटिशों का भी समावेश होता है, वहाँ की शासन प्रणाली के जो दोष थे वे सर्वसत्तावाद के दोष थे। उनका प्रतिबिंब हमारे देश की राज्य रचना पर पड़ा। यह विकृति अभी अभी की कुछ शताब्दियों की है। प्रारंभ में यह सतर्कता बरती गई थी कि इस तरह की सर्वसत्ता या एकाधिकार निर्माण न हो। इस दृष्टि से राजा के बारे में बारीकी से विचार किया गया था। राज्याभिषेक के मंत्र इसे प्रकट करते हैं। राज्याभिषेक के समय जनता राजा को कहती थी, आत्वा हर्षमंत्र भूरध्वस्तिष्ठा विचालनम विशस्त्वा सर्वा वाच्छन्तु महात्वद्राष्ट अभिभ्रुशत। अथर्ववेद। सर्वादिशम सम्मनश सघ्रिश्चि ध्रुवायते समिति कल्पतामिहम। अथर्ववेद। अर्थात तेरे कारण राष्ट्र भ्रष्ट न हो, सब दिशाओं में रहने वाले प्रजाजन एक मत से तुझे राज्य पद पर रखने की इच्छा रखे। तेरे राज्य पद को स्थिर रखने में यह राष्ट्र समिति समर्थ हो। अर्थात वह सर्वे सर्वा नहीं था, प्रजा सर्वे सर्वा थी। सर्वे सर्वा प्रजा तथा राजा के बीच में राष्ट्र समिति थी। राजा को राष्ट्र समिति के मार्गदर्शन में कार्य करना पड़ता था, नहीं तो उसको हटाना पड़ता था। इसे यूरोपीय मापदंड से नापा नहीं जा सकता। प्रारंभ में राजा का निर्वाचन होता था। यहाँ आनुवांशिक राजपद काफी देरी के बाद आया। प्रजा यदि नाराज हो जाती थी तो राजा टिक नहीं सकता था। इसके कई उदाहरण हैं। एक उदाहरण राजा प्रजापति का है। उन्होंने उस समय की राष्ट्र समिति को अपमानित करने का प्रयास किया तो उसे जनता ने अति निर्ममता के साथ हटा दिया। दूसरा सुप्रसिद्ध वर्णन आता है वेण राजा का। उसने जनता विरोधी कुछ व्यवहार किया तो उसको हटाया गया। उसको हटाने के पश्चात उसके लड़के को कहा गया, बेटा तुमको हम राजा तो बनाते हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं, वे तुम्हें स्वीकार करनी होगी। वे शर्तें ध्यान में रखने योग्य हैं। उसको यह प्रतिज्ञा ग्रहण करने को बाध्य किया गया कि यन्माम भवति वश्यन्ति कार्यम अर्थ समन्वितम तदहम व करिष्यामि नात्र कार्य विचारणा। प्रजाजन जो कुछ भी कहेंगे मैं वही करूँगा, मैं दूसरा कुछ नहीं करूँगा। आपको खुशी हो ऐसा ही करूँगा। और यह प्रतिज्ञा करने के बाद ही उसको राजपद सौंपा। राजाओं को पहले यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। प्रतिज्ञाम चामीरुहाच मनसा कर्मणा गिरा पालमिष्यायमहं भौम्य ब्रह्म इक्तेव मासकृत यश्चाय धर्मनित्युक्त्यो दंडनीति विप्राश्रय तमसम करिष्यामि स्ववासो न कदाचन। अपनी इच्छा के अनुसार मैं नहीं चलूँगा। यदि राजा के द्वारा कुछ पथभ्रष्टता हो जाती थी तो सामान्य आदमी जाकर उसको डांट फटकार करता था। तीसरी शताब्दी का एक उदाहरण है। उस समय राजा कुछ गड़बड़ करने वाला था तो एक बौद्ध भिक्षु आर्यदेव ने उससे कहा, जनदासस्य से दर्प
षड्भागे न भृतकस्य क। अरे तू तो जन का दास है, तुझे यह गर्व हो रहा है, तू तो हमारा 1/6 हिस्सा अपने वेतन के रूप में हमसे लेकर हमारी सेवा करने वाला नौकर है। एक भिक्षु राजा को खुलकर यह कह सके, हमारे यहाँ इस तरह की व्यवस्था थी। समाज में सर्वोच्च सत्ता धर्मदंड और नैतिक नेताओं की थी। राजदंड, शासकीय सत्ता धर्मदंड से नियंत्रित रहती थी। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर जो रचना होगी वही भारतीय ढंग की मानी जा सकती है। पश्चिमी देशों में राष्ट्रीय जीवन में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान शासन संस्था को दिया जाता है वह भारत में कभी भी नहीं रहा। शासन संस्था के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की कल्पना अहिंदू कल्पना है। इस कारण अपने राष्ट्र का निर्माण करते समय हिंदू पद्धति के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण आधार मानना पड़ेगा सर्वसाधारण नागरिक की राष्ट्र चेतना को। उस चेतना का स्तर जितना ऊंचा रहेगा, राष्ट्र का स्तर भी उतना ही ऊंचा हो सकेगा। केवल शासकों या कुछ नेताओं की उच्च छवि निर्माण करने के सहारे देश बहुत बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी अवस्था है ऐसी चेतना युक्त नागरिकों की स्वायत्त स्वयं शासित जन संगठनों में संगठित करना। यह जन संगठन अपने अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करें, उनकी सभी शक्तियों का उपयोग राष्ट्र निर्माण के कार्य में हो, यह व्यवस्था करे। और तीसरी बात यह कि यदि सरकार ठीक ढंग से काम करती है तो उसके साथ सहयोग करें और गलत ढंग से काम करती है तो उसको नियंत्रित करें। इस तरह के विविध दायित्व निभाने वाले जन संगठन आवश्यकता पड़े तो वैकल्पिक शक्ति केंद्रों का कार्य भी कर सके, यह अवस्था निर्माण होनी आवश्यक है। शासन संस्था का उपयोग तो है किंतु यह सीमित है। सर्वसाधारण नागरिक की राष्ट्र चेतना के फलस्वरूप तथा सशक्त जन संगठनों के निर्माण के कारण समाज में स्वाभाविक रूप से नैतिक नेतृत्व का निर्माण होता है। नीचे से जागरूक नागरिक तथा उसके जन संगठन और ऊपर से नैतिक नेतृत्व, दोनों पार्टों के बीच में रहने से ही शासन के ठीक ढंग से चलने की संभावना रहती है। हमारे देश में तथा विदेशों में भी राजर्षि निर्माण हुए हैं, किंतु आज ऐसे लोगों को अपवाद ही माना जाता है। दोनों पार्टों के बीच काम करने वाले शासकों की सहायता करने वाला आदर्शवादी कार्यकर्ता समूह हर स्तर पर और हर क्षेत्र में सक्रिय रहा तो किसी भी योजना को क्रियान्वित करने में अधिक सफलता मिल सकती है। केवल अफसरशाही के भरोसे किसी भी देश में राष्ट्र निर्माण का कार्य नहीं हो सका। यथास्थिति में अफसरशाही का निहित स्वार्थ होता है। यदि शासकों ने परिवर्तन लाने का प्रयास किया तो वह उसमें अप्रत्यक्ष रूप से अड़ंगा डालती हैं। उन पर दबाव लाने के लिए आवश्यक है कि शासकों की सहायता के लिए हर स्तर पर लगाकर हर क्षेत्र में आदर्शवादी कार्यकर्ताओं के समूह रहे। इन सब बातों को लेकर राष्ट्र पुनर्निर्माण हो सकता है और यही भारतीय हिंदू पद्धति भी है। व्यक्ति जीवन से लेकर विश्व जीवन तक संपूर्ण जीवन की रचना का अधिष्ठान हमारे देश में धर्म को ही माना गया है। हमारे दृष्टाओं ने उन वैश्विक नियमों का दर्शन किया था जो त्रिकालावधित सत्य है और जो अपरिवर्तनीय है। यह सच है कि जैसे जैसे समय बीतता है, परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे समस्याएं बदलती हैं। पूर्व काल में समाज की धारणा के लिए जो नियम पर्याप्त थे, सक्षम थे, वे बदलते समय की नई समस्याओं का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए नई रचना करने की आवश्यकता होती है। अतः अपरिवर्तनीय वैश्विक नियमों के प्रकाश में अखंड परिवर्तनशील युग धर्मानुकूल समाज रचना करते रहना ही हिंदू पद्धति है। इसी कारण यहाँ बार बार नई स्मृतियों का निर्माण हुआ। वैश्विक नियमों के प्रकाश में नई रचना का हमारे यहाँ बार बार विचार किया जाता है। जो धर्म को रिलीजन मानते हैं उनके लिए यह रचना समझ पाना कठिन है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति गजेंद्र गढ़कर कहते हैं,
जब हम हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं तो उसे परिभाषित कर पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य लगता है। विश्व के अन्य धर्मों की भांति हिंदू धर्म एक भगवान की आराधना नहीं करता और न ही यह किसी एक रूढ़ि से जुड़ा है। यह किसी एक दर्शन की अवधारणा में विश्वास नहीं रखता और न ही किसी एक मजहब के कर्म कांडों या कृतियों का अनुसरण ही करता है। वास्तव में यह किसी भी मजहब की संकीर्ण परंपरागत प्रथाओं और मजहबी मूल्यों से संतुष्ट नहीं होता। यह प्रमुख रूप से केवल एक जीवन पद्धति है और कुछ नहीं। विश्व के मान्य मजहबों की परीक्षा के लिए जो सामान्य कसौटी अपनाई जाती है वह हिंदू धर्म के परीक्षण के लिए अक्षम और अपर्याप्त है। सामान्यतः कोई भी मान्य मजहब या मजहबी प्रथा निश्चित दार्शनिक अवधारणा और पारमार्थिक विश्वास से जुड़ी होती है। क्या यह कसौटी हिंदू धर्म पर लागू होती है? स्वराज्य प्राप्ति के बाद भारतीय संस्कृति के अनुकूल धर्माधिष्ठित समाज रचना करने का हमें स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु हमने उसका उपयोग नहीं किया। सनातन धर्म के प्रकाश में भारत के लिए अनुकूल रचना नहीं बनाई गई। जब तक यह कार्य नहीं होता तब तक शांति, सामंजस्य, सुख तथा समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। राष्ट्र की एकात्मता का भी टिक पाना कठिन होगा। यह आवश्यक है कि सनातन धर्म के प्रकाश में अपने देश की नई रचना बने। आज की परिस्थिति में सनातन धर्म का युगानुकूल आविष्कार करने का एक महान प्रयास पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। उनके इस प्रयास का नाम है एकात्म मानव दर्शन। इस दर्शन को राष्ट्र निर्माण की शर्त मानकर उसके प्रकाश में जो नई रचना बनेगी उसी को धर्माधिष्ठित समाज रचना कहा जा सकेगा। वही रचना समाज को धारण करने में समर्थ रहेगी। एकात्म मानव दर्शन में से उदित राष्ट्रीय संचेतना के उन्नत स्तर हमको उन परंपरागत भारतीय मूल्यों का स्मरण कराएगा जो कि वर्तमान पश्चिमी जीवन मूल्यों से विशिष्ट एवं श्रेष्ठ हैं। ये जीवन मूल्य व्यक्ति को यह विश्वास दिलाकर कि भौतिकता और अभौतिकता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उसके अंतस का क्रांतिकारी आमूल परिवर्तन करने में सक्षम है। केवल भौतिक पक्ष पर असंतुलित रूप से अधिक बल देने से यह व्यक्ति और समाज जीवन में असंतुलन उत्पन्न कर देता है। हिंदू संस्कृति एवं धर्म का पुनर्जागरण न केवल हमारे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और शीघ्र प्रगति के लिए आवश्यक है, बल्कि पीड़ित मानवता को शांति, सामंजस्य और खुशहाली प्रदान करने के लिए भी जरूरी है। हिंदू संस्कृति की शक्ति से भारत और संपूर्ण मानवता के विकार दूर किए जा सकते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ सामाजिक अनुशासन का मेल करना क्या पश्चिम के लिए संभव है? भौतिकतावादी पश्चिम में स्वतंत्रता का स्वच्छंदता में और अनुशासन का कठोर नियंत्रण में बदल हो जाता है। भौतिकतावादी पश्चिमी जगत दृश्यमान विभिन्नताओं के मूल एकता का अंगांगी विचार सोच ही नहीं सकता। वह एकरूपता को एकता मानने की भूल करता है और पश्चिमी जगत भारत की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के गुण दोष को भी समझ नहीं पाया। वह हमारे स्थायित्व को गतिहीनता और अपने दुस्साहस को गतिशीलता मानता है। पश्चिम के विचार एकात्मक शासन के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारों के अधिकतम विकेंद्रीकरण की बात की कल्पना तक नहीं कर पाए, क्योंकि यह उनकी अवधारणा से परे की बात है कि केंद्रीय राज्य सत्ता के साथ साथ कोई क्षेत्रीय औद्योगिक एवं नागरिक स्वायत्त राज्य व्यवस्था भी हो सकती है, जहां सबके लिए परिधि समान थी, जिसमें जिसका भौतिक सुख का क्षेत्र जितना अधिक होता था, सामाजिक प्रतिष्ठा का क्षेत्र उतना ही कम, और सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी ही बड़ी, उसी मात्रा में भौतिक सुख कम, क्योंकि दोनों को मिलाकर बनाने वाली परिधि समान थी। इस कारण सत्ता और समाज का संतुलन सदा बना रहता था। यह व्यवस्था और संकल्पना भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक विशेष चरित्र और गुण है।
पश्चिम राष्ट्रीय स्वावलंबन को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी भावना से असंगत मानता है। पश्चिम राष्ट्रवाद को साम्राज्यवाद और अंतर्राष्ट्रीयतावाद को अपने देश के साथ गैर वफादारी की परिभाषा दे सकता है। भारत के एकात्म मानव दर्शन ने पश्चिम के टुकड़े टुकड़े में सोचने के तरीके की अनुपयुक्तता, एकपक्षीय झुकाव, असंतुलन और निरर्थकता को उजागर कर दिया है। इस एकात्म व्यवस्था ने हमें विश्व राज्य की कल्पना करने में सक्षम बनाया है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों की अपनी अपनी संस्कृतियों के विकास और ऐसे मानव धर्म का प्रसार और संरक्षण करने की क्षमता है जो भौतिकता सहित सभी मजहबों के योगदान से समृद्ध हो। हिंदू संस्कृति ने जीवन के भौतिक और औद्योगिक मूल्यों को समेकित करके एक ऐसी समग्र व्यवस्था का विचार किया था जो मनुष्य को उसके व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित किया करती थी। हमारे यहाँ जीवन के भौतिक पक्ष की न तो उपेक्षा की गई और न ही उसे बहुत महिमामय ही माना गया। परिणामतः दो प्रकार की प्रेरणाएं यहाँ जन्मी, भौतिक और अभौतिक। भौतिक उपलब्धि में सांसारिक आनंद का सुख था, किंतु समाज में प्रतिष्ठा और मान्यता अभौतिक मूल्यों पर आश्रित थी। लेकिन यहाँ एक शर्त थी कि भौतिक आनंद तथा सामाजिक सम्मान दोनों किसी एक व्यक्ति को साथ साथ नहीं मिल सकता। आर्थिक सुख और सामाजिक सम्मान में किसी एक को चुनना होगा। भौतिक सुखोपयोग जितना कम होता था, सामाजिक मान्यता और प्रतिष्ठा उतनी ही अधिक होती थी। समाज में पूरी तरह समानता थी। आनंद और ऐश्वर्य का अवसर प्रत्येक व्यक्ति को बराबर प्राप्त होता था, किंतु किस व्यक्ति को कितना अधिक सामाजिक सम्मान और कितना अधिक भौतिक आनंद चाहिए, यह उस व्यक्ति के चयन पर निर्भर करता था। समाज में प्रत्येक व्यक्ति प्रेरणा की समान परिधि में रहता था। इस परिधि में दोनों ही प्रकार की प्रेरणाएं उपलब्ध थीं। यदि भौतिकवादी प्रेरणा की परिधि को बढ़ा कर दिया जाता था, तो अभौतिकवादी प्रेरणा की परिधि स्वतः संकुचित हो जाती थी। इसी प्रकार यदि अभौतिकवादी प्रेरणा की परिधि को बढ़ा कर दिया जाता था, तो भौतिकवादी प्रेरणा की परिधि संकुचित हो जाती थी। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रेरणा चुनने के लिए स्वतंत्र था। अतएव वास्तविक और स्थायी समानता प्राप्त करने का यही वैज्ञानिक हिंदू दृष्टिकोण था। जीवन का चतुर्विध लक्ष्य प्राप्त करने की इस अवस्था के कारण स्थायी और वास्तविक समतावादी व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। प्राचीन भारत में यह मनोवृत्ति योजना में भी प्रतिबिंबित होती थी। योजना का मूल उद्देश्य उस प्रगतिशील धर्म को अभिव्यक्त होता था जो अभ्युदय और निःश्रेयस को सुनिश्चित करे। इन दो बातों में से केवल एक से संबंध रखने वाली कोई योजना एक पक्षीय और समाज का संतुलित विकास करने में अक्षम होगी। व्यक्ति का व्यवहारिक रूप और आवश्यक न्यूनतम आध्यात्मिक उत्थान करने में अक्षम होगी। व्यक्ति का व्यवहारिक रूप और आवश्यक न्यूनतम आध्यात्मिक उत्थान उसे अपने श्रम के फल को समाज के चरणों में समर्पित करने की प्रेरणा देगा। इस निष्ठा की भावना के अभाव के कारण ही विभिन्न व्यक्तियों के विशिष्ट गुण, आदर्श और उपलब्धियां संपूरक होने के स्थान पर प्रतियोगी हो जाती हैं। हमारे समाज में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक स्तर पर जीवित रहने का अधिकार था। प्रत्येक व्यक्ति के स्वभावानुरूप कार्य करने के अधिकार को उसका मूल अधिकार माना जाता था। यह विडंबना है कि संविधान ने अभी तक कार्य के अधिकार की भारतीय व्यवस्था को मूल अधिकारों में शामिल नहीं किया गया है। यह सामान्य रूप से सभी को मान्य है कि जब तक जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध नहीं हो जाती हैं, व्यक्ति उच्च जीवन आदर्शों पर अपना ध्यान केंद्रित करने की मानसिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास तब तक संभव नहीं है जब तक उसे उसके गुण कर्म के अनुसार काम नहीं मिल जाता। व्यक्ति के गुण कर्म के अनुसार रोजगार का प्रबंध भारतीय सामाजिक व्यवस्था का विशेष गुण था। समान गुण कर्म और समान रोजगार में लगे व्यक्ति एक पेशे के परिवार के रूप में माने जाते थे। समान उद्योगों में कार्यरत समान वित्तीय परिवार की इकाइयां मानी जाती थी।
समान औद्योगिक परिवार मिलकर क्षेत्रशः और उद्योगशः सामाजिक आर्थिक समूह की संरचना करते थे। हमारे यहाँ आत्मानुशासन पर सर्वाधिक बल दिया जाता था। विभिन्न स्तर पर उत्पन्न होने वाले विवादों को लोकप्रिय पंचायतें अपने स्तर पर समाधान कर देती थी। राज्य का हस्तक्षेप बहुत कम था। स्वयं राजा को भी समाज के उन नैतिक नेताओं द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना होता था जिनके पास न सत्ता होती थी, न शक्ति और न ही संपदा। इस विषय का विशद विवेचन आगे किया गया है। संक्षेप में यह हमारे समाज का चित्र था। इस प्रकार की स्वयं संचालित, स्वायत्त, स्वयं शासित सामाजिक आर्थिक इकाइयाँ अपनी जो योजना बनाती थी वही विस्तृत राष्ट्रीय योजना का आधार होता था। भारतीय चिंतन के अनुसार यह एक आदर्श स्थिति है। यदि राज्य को योजना का एकमात्र अधिकारी मान लिया जाएगा तो एकाधिकारवाद अवश्यंभावी हो जाएगा। यदि विभिन्न हितों वाले वर्गों को अपनी समस्याओं को हल करने का अवसर नहीं दिया जाएगा, यदि समाज में नैतिक नेतृत्व का अभाव होगा और प्रत्येक समूह अपनी अपनी ओर खींचतान करने को बाध्य हो जाएगा तो राष्ट्रीय योजना की कल्पना असंभव हो जाएगी। प्रत्येक समूह की आंतरिक स्वायत्तता अपरिहार्य है, किंतु इस स्वायत्तता में एक सबल राष्ट्रीय भाव का निहित होना भी आवश्यक है। उसका निर्देशन निस्पृह, निस्वार्थी और समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए। एकात्म मानव दर्शन मानवीय चेतना के विकास में विश्वास रखता है। बच्चा जब पैदा होता है तब वह स्वयं अपने ही साथ एकात्म रहता है। बाद में चेतना के विकास के साथ साथ परिवार, समुदाय, समाज, राष्ट्र के साथ उसकी उत्तरोत्तर आत्मीयता होती जाती है। किंतु धर्म की अपेक्षा है कि चेतना का विकास इससे भी अधिक वसुधैव कुटुंबकम की सीमा तक होना चाहिए। संपूर्ण सजीव और तथाकथित निर्जीव अस्तित्व के साथ, अर्थात संपूर्ण विश्व के साथ व्यक्ति एकात्म हो कि स्वयं के साथ एकात्म अवस्था से संपूर्ण सृष्टि के साथ एकात्मता की अवस्था तक मनुष्य की चेतना का क्रमबद्ध विकास हो। अद्वैत उसका अधिष्ठान है, स्यादवाद उसका दृष्टिकोण है। इसी कारण इस दर्शन में विविधता में एकता का साक्षात्कार करने की क्षमता है। इसी के प्रभाव से आदर्श शासन विहीन समाज का निर्माण पूर्व काल में संभव हो सका था। इसी दर्शन के प्रभाव से भारतीय जीवन मूल्यों का पुनरुत्थान हो सकता है। शासकीय नहीं अपितु नैतिक नेतृत्व का प्रभुत्व भारतीय समाज रचना की विशेषता रही है। भौतिकतावादी पश्चिम के लिए इस रचना का महत्व समझ पाना असंभव था, किंतु अभी अभी कुछ गिने चुने विचारकों में इस तरह का जो विचार आ रहा है उसका कारण विज्ञान तथा तकनीक का तेजी से होने वाले विकास के विनाशकारी प्रभाव है। प्रारंभ में तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी की हर प्रगति स्वागत करने योग्य प्रतीत होती थी, किंतु आगे चलकर विचारकों के मन में संदेह निर्माण होने लगा। समग्रता से विचार करना भारत की एक विशेषता रही है। द्वितीय महायुद्ध के समय से पश्चिम के लोग समग्रता का महत्व कुछ सीमित मात्रा में समझने लगे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश में लोग अपनी इस विशेषता को भूल रहे हैं। इसके फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में अनेक गंभीर दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, समता की ही कल्पना को लीजिए। यह कल्पना सुयोग्य है, इस प्रश्न पर मतभेद नहीं हो सकता, किंतु समग्रता से विचार न होने के कारण समता के सिद्धांत का सहारा लेकर देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। समग्रता से विचार किया तो यह ख्याल में आएगा कि सामाजिक समरसता कायम रही तो ही समता निर्माण हो सकती है। सामाजिक समरसता के अभाव में समता या तो निर्माण ही नहीं होगी और जैसे तैसे निर्माण हुई भी तो वह अधिक समय तक टिकेगी नहीं। दलित बंधुओं का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार इस संदर्भ में मननीय हैं। वे कहते हैं, मेरा सामाजिक तत्वज्ञान निश्चित रूप से 3 शब्दों में प्रस्तुत किया जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुभाव।
फिर भी ऐसा किसी को भी नहीं समझना चाहिए कि यह तत्वज्ञान मैंने फ्रेंच राज्य क्रांति के आधार पर लिया है। मेरे तत्वज्ञान की जड़ें राज्य शासन में नहीं, धर्म में है। मेरा गुरु बुद्ध है, उनकी शिक्षा से यह सिद्धांत मैंने निकाले हैं। मेरे तत्वज्ञान में स्वतंत्रता तथा समता का स्थान है, किंतु अपरिचित स्वतंत्रता से समता का विनाश होता है और विशुद्ध समता में स्वातंत्र्य के लिए गुंजाइश नहीं होती। मेरे तत्वज्ञान में स्वातंत्र्य और समता का उल्लंघन न हो, इसलिए केवल संरक्षण के नाते विधि को स्थान है। किंतु मुझे ऐसा नहीं लगता कि स्वतंत्रता और समता के विषय में होने वाले उल्लंघनों के विरुद्ध विधि गारंटी दे सकती है। मेरे तत्वज्ञान में बंधुता को बहुत उच्च स्थान है। स्वतंत्रता और समता के उल्लंघनों के विरुद्ध संरक्षण केवल बंधु भावना से ही हो सकता है। इसी का दूसरा नाम मानवता है और मानवता ही धर्म का दूसरा नाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि समता का एकमात्र आधार यह साक्षात्कार ही हो सकता है कि सभी जीव मात्र एक ही चैतन्य के अंश हैं। फिर उस चैतन्य को आप भगवान कहे या शाश्वत सत्य कहे। विचारों में समग्रता न होने के कारण समता का सिद्धांत विभेदनकारी हो सकता है। यह कल्पना डॉक्टर अंबेडकर को भी थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछड़े और दलित वर्गों को वर्ग संघर्ष का, वर्ग युद्ध का निर्माण करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। विचारों की समग्रता के कारण ही डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह कहना संभव हुआ कि इस विचार पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि यह देश जातियों और वर्गों में विभाजित है और यह तब तक एक और स्वयं शासित समुदाय नहीं बन सकता जब तक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की संविधान में समुचित व्यवस्था नहीं की जाती। लेकिन अल्पसंख्यकों को यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यद्यपि आज हम वर्गों और जातियों में विभाजित है, लेकिन हमारा आदर्श और लक्ष्य एकताबद्ध भारत है। अल्पसंख्यकों द्वारा इच्छा या अनिच्छापूर्वक की गई किसी भी मांग पर जो राष्ट्र की एकता को तोड़ती है, इस आदर्श की बलि नहीं दी जा सकती। आज की परिस्थितियों में विचारों की समग्रता का अभाव कितना विनाशकारी हो सकता है, यह समझना कठिन नहीं है। पश्चिम से प्रभावित होकर हम अपने निजी दर्शन को भूल गए। वास्तव में आज पश्चिम के विचारक मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं और हम पश्चिम का अंधानुकरण करने के प्रयास में हैं। कैप्रा के समान कई विचारों को लग रहा है कि नक्षत्रों की तरह चलायमान वर्तमान व्यवस्था के रूप में हम परावर्तन के बिंदु पर पहुंच गए हैं। वर्तमान संकट रोम की पुरानी राजतंत्री संस्कृति के आधुनिक युग में प्रवेश की संक्रमणावस्था के कारण है। इस मोड़ पर पश्चिम को सही दिशा दिखाने की क्षमता सनातन धर्म तथा उनके युगानुकूल आविष्कार के रूप में एकात्म मानव दर्शन में ही है। इस दर्शन को ठीक ढंग से समझ लिया तो राष्ट्र का संपूर्ण स्वरूप कैसा रहे, यह ध्यान में आ सकता है। इस दृष्टि से केवल संकेत के नाते कुछ प्रमुख बातें निम्न तालिका में बताई गई हैं। अर्थात यह केवल दिशा दर्शन है, किंतु इसके आधार पर आगे की कल्पना कोई भी विचारक कर सकता है। तुलनात्मक सामाजिक रचनाएं, दृष्टिकोण के अंतर। पक्ष जैसे दर्शन, पूंजीवाद के लिए भौतिकवाद, साम्यवादी के लिए भौतिकवाद, हिंदू चिंतन एकात्म मानव दर्शन। मनुष्य का रूप, पूंजीवाद के लिए आर्थिक प्रणाली, साम्यवादी के लिए आर्थिक प्रणाली, हिंदू चिंतन देह मन बुद्धि आत्मा। जैसे लक्ष्य, पूंजीवाद के लिए व्यक्ति की भौतिक संपन्नता, साम्यवादी के लिए राज्य की भौतिक संपन्नता, हिंदू चिंतन व्यक्ति का धर्म अर्थ काम मोक्ष। नमूना, पूंजीवाद के लिए क्लब जीवन, साम्यवादी के लिए मशीनी जीवन, हिंदू चिंतन मानव शरीर। अनुशासन व स्वतंत्रता, पूंजीवादी के लिए व्यक्ति को उच्च श्रृंखलता की सीमा तक छूट, साम्यवादी के लिए शासकीय अनुशासन।
और हिंदू चिंतन उच्च श्रृंखला रहित स्वतंत्रता तथा वैचारिक आबद्धता रहित अनुशासन, संपत्ति का अधिकार, पूंजीवादी के लिए अनियंत्रित, साम्यवादी के लिए कोई अधिकार नहीं, और हिंदू चिंतन आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम, यावद्रिभ्रियेत जठरम। कार्यपद्धति पूंजीवादी की शोषण, साम्यवादी की शासन द्वारा शनै शनै जप्ती, और हिंदू चिंतन है यज्ञ दान। प्रमुख भाव व्यक्तिवाद पूंजीवादी के लिए, साम्यवादी के लिए राज्य सत्तावाद, और हिंदू चिंतन है अंगांगी भाव। प्रक्रिया पूंजीवादी के लिए स्पर्धा की भावना, साम्यवादी के लिए जबरदस्ती, हिंदू चिंतन है सहयोग। ढांचा पूंजीपति का ढांचा है बहुदलीय जनतंत्र, साम्यवादी का है एकदलीय तानाशाही, हिंदू चिंतन है धर्मराज्य। श्रम के अधिक मूल्य का मालिक कौन? पूंजीवादी के लिए है मालिक, साम्यवादी के लिए है राज्य, और हिंदू चिंतन कहता है समाज। रोजगार व्यवस्था पूंजीवादी के लिए रिक्त स्थानानुसार, साम्यवादी के लिए राज्य निर्देशित, हिंदू चिंतन है प्रवृत्ति अनुसार। विचार प्रक्रिया पूंजीवादी की है खंडात्मक, साम्यवादी की भी है खंडात्मक, हिंदू चिंतन है